नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए किडनी से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहता हूं, जिसमें मैं आपको किडनी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट हैं उनसे रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम किडनी पेशेंट के लिए एक डाइट की बात करेंगे जिससे वो अपना क्रिएटिनिन लेवल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि जितने भी आयुर्वेदिक दवाई जहाँ पर भी दी जाती हैं, वहाँ पे जो भी किडनी फेलियर पेशेंट होता है उसको एक डाइट बताई जाती है जिसमें वो अपना क्रिएटिनिन लेवल बहुत कम कर सकता है। जैसे कि उसको डाइट में बताया जाता है कि प्रोटीन नहीं खाना है, चपाती कम खानी है और आपको लौकी, कद्दू की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी खानी है। वो भी कैसे खानी है, खाली बॉईल करके और नमक डाल के और हल्दी डाल के और हल्के से ऑयल में उसको पका के खानी है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भी ये खाना होता है वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो जो किडनी पेशेंट होता है वो इस खाने को खाता तो है, खा लेगा, और जब ये खाना उसके सामने आएगा तो उसका ये खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे में वो पहले ही सारे प्रोटीन छोड़ चुका है, वो चपाती भी कम खा रहा है, वो चावल भी नहीं खा रहा है, वो सिर्फ इसी डाइट पर रह रहा है। तो ऐसे में उसका क्रिएटिनिन लेवल तो कम हो जाता है, उसका यूरिया लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि जो क्रिएटिनिन होता है वो हमारे मांसपेशियों से प्रोड्यूस होता है, और जो यूरिया होता है वो हम जो भी खाना खाते हैं, जब हमारा लीवर उस खाने को पचाता है तो उससे यूरिया प्रोड्यूस होता है। जब हम इतना हल्का खाना खा रहे होते हैं, जो लौकी है, ये आपका कद्दू है, ये टिंडा है, जब ये एक किडनी पेशेंट खा रहा होता है तो उसका क्रिएटिनिन वैसे ही नहीं बनता है। तो फ्रेंड, क्रिएटिनिन लेवल तो उसका कम हो जाता है, लेकिन साथ में वो अपने लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर लेता है ऐसी डाइट लेकर के। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर उसका डायलिसिस भी हो रहा है तो भी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर उसका डायलिसिस नहीं हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। उसके शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसकी किडनी को न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए, वो न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ क्रिएटिनिन कम हो रहा है, आपकी किडनी पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि क्रिएटिनिन कम करने के लिए आपने वो डाइट ली और आपका क्रिएटिनिन कम हो गया, लेकिन आपकी किडनी को ठीक करने के लिए आपने क्या किया। आपकी किडनी तो जब ठीक होगी जब आपकी किडनी को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, आपकी किडनी को जब बढ़िया सा अच्छा सा खाना मिलेगा, जब आप अच्छा खाना खाएंगे, स्वादिष्ट खाना खाएंगे, तो आपका पेट भरेगा और आपको उससे सारे जो पोषक तत्व हैं वो आपकी बॉडी के लिए आपको मिलेंगे। तो इस कंडीशन में होता यही है कि जब पेशेंट ऐसी डाइट फॉलो करता है किडनी फेलियर, तो उसको दिन पे दिन कमजोरियां होने लग जाती हैं, उसका वेट लॉस होने लग जाता है। इसके कारण उसकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी में से हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है। उसकी बॉडी में जब वो टेस्ट कराता है KFT का, अपना LFT का और CBC का, तो उसके जो भी ब्लड में से टोटल एल्बुमिन की मात्रा होती है, यानी प्रोटीन होता है, वो भी डाउन हो जाता है, जिससे उसका वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो चल भी नहीं पाता है शरीर से। क्योंकि शरीर को अच्छा बना के रखने के लिए, एक मजबूत शरीर बना के रखने के लिए, बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए, ताकि हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम करें, तो हमको एक अच्छी डाइट चाहिए होती है, एक स्वादिष्ट खाना चाहिए होता है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, भरपूर मात्रा में आयरन हो, भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड हो, भरपूर मात्रा में B12 हो। तब जाकर के हमारी जो बॉडी को अच्छे से सारे के सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और जो हीमोग्लोबिन कम होता है वो हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही कम हो जाता है। क्योंकि जब आयरन नहीं होगा, अगर आप एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन भी लेते हैं तो भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयरन तो आपको खाने से मिलेगा। अगर आप आयरन का इंजेक्शन लेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी प्रोटीन आपको चाहिए बॉडी के अंदर वो आयरन को अवशोषित करने के लिए, वो भी आप नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में वो पेशेंट खाली क्रिएटिनिन की तरफ भागता रहेगा और अपनी बॉडी को बिल्कुल ही कमज़ोर कर लेगा, और ऐसे में उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो जल्दी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और ना तो अच्छे से कोई काम कर पाएगा, ना अच्छे से चल पाएगा, ना अगर उसका डायलिसिस भी होगा तो वो डायलिसिस पे भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में फ्रेंड होता क्या है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो भी क्रिएटिनिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ना प्रोटीन्स
प्रोटीन्स हमको दालों से भी मिलता है, प्रोटीन्स हमको नॉनवेज से भी मिलता है। तो अभी हमको डिसाइड करना है कि हम कौन सा प्रोटीन खाएं। तो मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा प्रोटीन खाएं जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा, आयरन भी देगा, आपकी बॉडी को विटामिन B12 भी देगा, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल हष्ट पुष्ट अच्छे से रहेगी और आप सारे काम अच्छे से कर पाएंगे, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग भी सही होगी और आप एनर्जी रहेगी अपनी बॉडी में। फ्रेंड, जब एनर्जी ही नहीं रहेगी आपकी बॉडी में तो आप क्या करेंगे, आप वैसे ही बीमार हो जाएंगे। तो खाली क्रेटिनाइन के पीछे मत भागिए, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिए। अगर आप डायलिसिस पे हैं, डायलिसिस पे नहीं हैं, तब भी आपको डाइट अच्छी लेनी है। आप सबसे पहले तो हाई प्रोटीन जितनी भी डाइट होती हैं वो लेना बंद कर दें, जैसे कि चिकन मत लें, फिश मत लें, आप जैसे कि पनीर ना लें, आप और भी जैसे एग्स हैं, एग्स में जो भी पूरा एग होता है वो ना लें, उसका जो येलो वाला पार्ट होता है वो ना लें। आपको लेना ही है तो एग का वाइट वाला पार्ट है। आप दालें लें, दालों में आप मूंग की दाल लें, मूंग की दाल, आप मसूर की दाल लें। आप क्या करें, जो दाल आती है साबुत वाली, जो मूंग की दाल होती है, जो हमारा चना होता है, उसको आप पानी में भिगो दें। जब उसमें से स्प्राउट निकल जाएं तो उसको चाहे तो ऐसे ही खा लें, करीब नहीं तो 20 ग्राम दाल और 20 ग्राम चने का स्प्राउट का खा लें। चाहे तो उसको बॉईल करवा के नमक डाल के उसको खाएं। एक तो वो स्वाद भी लगेगा, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा और आपकी बॉडी में प्रोटीन भी बनाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैं प्रोटीन खाऊंगा तो मेरा तो क्रेटिनाइन बढ़ेगा। तो फ्रेंड, क्रेटिनाइन तो बढ़ेगा, लेकिन जो आप डाइट लेंगे उससे सिर्फ क्रेटिनाइन ही कम होगा। यहाँ मुद्दा ये है कि आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस पर वीडियो डाल चुका हूँ। आप वो अगर मेडिसिन लेते हैं तो आपकी बॉडी से क्रेटिनाइन अपने आप फ्लश आउट होगा और आपकी जो किडनी है वो धीरे धीरे फंक्शनिंग भी करेगी। और फंक्शनिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये डाइट खाएं, ये लौकी, कद्दू, ये सब सिर्फ यही खाएं। आप एक अच्छी डाइट भी ले सकते हैं, उसमें अपना आप बीपी कंट्रोल करें, आप और भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करें, अपनी आदतों को सुधारें। आप योगा प्राणायाम करें, कपालभाति वगैरह करें, तो इससे आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो अपने आप धीरे धीरे एक्टिव होगी। और आप देखेंगे कि आपका जो आप दाल का जो ये प्रोटीन खाते हैं ना, जो आप दाल लेते हैं, तो फ्रेंड ये जो हमारी बॉडी होती है ना वो अवशोषित कर लेती है इसको। इससे जो क्रेटिनाइन जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है। आपको रोटी भी खानी है, रोटी आप कौन सी आटे की लें, वो वाला दाना लें जिसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। जब आप दाना कच्चा लेते हैं, जब आप उसको फोड़ते हैं उसमें से दूध निकलता है, तो वही आप दाना लें, वही गेहूं का आटा आप पिसवाएं, जो मोटा मोटा पिसा गेहूं होता है। या आप ऐसा आटा लें जो ज़्यादा वाइट हो, ऐसा आटा ना लें जिसकी रोटी हल्की रेड कलर की बनती हो, ऐसी आटा लें जो वाइट कलर की बनती हो। वो रोटी आपको खाने में भी स्वाद लगेगी और आप अच्छे से उसको खा भी लेंगे पेट भर के, और उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा और सारे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। आपको राइस भी खाना है, राइस भी आप थोड़ा सा खाएं, और भी आप जो सब्जी खाना चाहते हैं वो सब्जी खाएं। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप पालक और मेथी और सरसों ये ना खाएं। आपको आलू खाना है तो आलू को काट करके पानी में छोड़ दें, उसका चुकला उतार करके, उससे उसका पोटेशियम लेवल भी निकल जाएगा और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी देगा। ये दोनों के लिए ही है, जिनके आपके डायलिसिस हो रहे हैं उनके लिए भी, जिनको डायलिसिस नहीं हो रहा उनके लिए भी, क्योंकि देखो डायलिसिस पे पहले ही आपको प्रोटीन सारा निकल जा रहा है। और आप जब ऐसी डाइट लेंगे क्रेटिनाइन कम करने के लिए, डायलिसिस बंद करने के लिए, फ्रेंड डायलिसिस क्रेटिनाइन कम करने से नहीं आपके बंद होंगे। डायलिसिस आपको जब बंद होंगे जब आपका यूरिन आएगा, आपका जब क्रेटिनाइन लेवल धीरे धीरे कम होगा उस यूरिन के जरिए, तब आपका डायलिसिस अपने आप बंद हो जाएगा। आप एक बार को समझ लीजिए कि आपके शरीर में पानी नहीं भर रहा है, लेकिन आपका क्रेटिनाइन 6 या 7 है, तो आप फ्रेंड्स हफ्ते में एक अगर डायलिसिस भी करवाएंगे ना, तो भी आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकेंगे। तो आप इस पे काम करिए, ना कि इस पे कि आपका खाली बस क्रेटिनाइन कम हो जाए और आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं, कल को फिर आप चल भी ना पाएँ और अपनी लाइफ को अच्छे से जी भी ना पाएँ, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। इसलिए आप सब कुछ खाइए, खाली अपने टेस्ट बराबर कराते रहिए, अपने पोटेशियम वगैरह चेक करते रहिए। और हाँ, इतना याद रखिए, अगर आपका वेट आज 45 किलो है तो आप अपना जो वेट है ना वो मेंटेन करके रखिए। खाना आप वही खाइए जिससे आपका वेट ना बढ़े, आप ऑयल और आपका वेट कम भी ना हो, आपका वेट हमेशा मेंटेन बना रहे, ऐसी डाइट लीजिए। खाइए सब, लेकिन लिमिट में खाइए। ऐसा नहीं खाना है कि आपको वो दिक्कत कर जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे जो आपका पोटेशियम बढ़ाती हैं, जैसे मूंगफली हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे नींबू हैं,
इस सब चीज़ों का आप थोड़ा अवॉइड करिए, कम ही खाइए इनको। खाना ही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम 20 ग्राम आपका स्वाद कर रहा है तो खाइए। आपको पराठे खाने का दिल है तो आप पराठे खाइए, पराठे भी आप गोभी के बनवाइए, आप मूली के बनवाइए। आलू का पराठा कम खाइए क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा होगा। लेकिन आपको आलू का पराठा पेट भर के खाना है तो आप जैसा मैंने बताया है, आलू को काट के पानी में छोड़ें, तो आप आलू के पराठे उसको फिर बॉईल करके बनवाएं तो ही खाएं। दाल के पराठे खाइए, आप चने की दाल के पराठे बनवाइए, लेकिन पराठे रिफाइंड के मत खाइएगा। बस आपको पराठे खाने ही हैं तो आप सरसों के तेल के खाइए। सरसों के तेल के पराठे एकदम स्वाद भी लगेंगे और आपको सरसों का तेल से वो अच्छे से हजम भी हो जाएगा। और आपकी बॉडी में सरसों के तेल में चिपचिपाहट होती है, आपको चाहे आप देखा रिफाइंड को ऐसे लीजिए, ऐसे ऐसे करिएगा तो रिफाइंड का ऑयल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लेकिन आप सरसों का तेल को ऐसे ऐसे करेंगे ना तो चिपकेगा। उससे जो आपकी ये टखने हैं, ये आपके हाथ के जॉइंट हैं, ये बिल्कुल भी पेन नहीं करेंगे कभी, आपकी उंगलियां कभी नहीं पेन करेंगी, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर में वो कहते हैं लुब्रिकेंट का काम करेगा वो ऑयल। तो आप ऐसा ऑयल खाइए। आप ये सिर्फ काम सरसों का तेल ही कर सकता है, तो आप सरसों का तेल ही खाइए। और भी बाकी सारी चीज़ें खाइए, और लेकिन लिमिट में खाइए। और जहाँ तक हो ऐसी चीज़ें मत खाइएगा जो आपके शरीर में नुकसान करे। जैसे कि हाई प्रोटीन मत खाइएगा, बस चिकन, फिश और जो ये आपका रेड मीट होता है और पनीर होता है, ये आप कम खाइएगा। अगर डायलिसिस पे हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, लेकिन आप डायलिसिस नहीं करा रहे हैं तो मत खाइए। हाँ, आप मिल्क ले सकते हैं, आप डबल टोन्ड मिल्क ले लीजिए, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें आपका कैल्शियम भी होता है। आप दही ले लीजिए डबल टोन्ड मिल्क की, उसमें आपका कैल्शियम भी होगा और उसमें गुड बैक्टीरियाज भी होंगे जो आपकी आंतों के लिए काम करेंगे और आपकी हड्डियों के लिए भी काम करेंगे। लेकिन याद ये रखना है कि आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो फ्रेंड, कुछ अगर बाकी रहा हो तो मुझे बताइएगा। बस इतना याद रखिए, डाइट ऐसी लीजिए जो आपके शरीर को एनर्जी दे, ताकत दे। खाइए सब कुछ, सिर्फ वो चीज़ें मत खाइए जो आपका पोटेशियम बढ़ाए, जो आपका फॉस्फोरस बढ़ाए। अगर ऐसी चीज़ आप खाएंगे तो आपको दिक्कत देगी, लेकिन बाकी सब कुछ खाइए, खाली आप हाई प्रोटीन मत खाइए, इतना याद रखिए। बस आपको खाना है तो आप दाल वाला प्रोटीन खाइए, जो मैंने आपको दालें बताई हैं वैसे ही खाइए आप। तो ठीक है फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।